15 साल से मैं ध्यान में हूँ और नित्य ध्यान करती रहती हूँ। और ज्यादातर मौन रहने का भी मैं कोशिश करती हूँ। तो ये ट्रांसलेशंस भी बहुत हुए हैं। तो इस तरह मैं 2010 में ध्यान में आई हूँ, तब से कंटिन्यू मैं करती रहती हूँ ध्यान, जब भी समय मिला है, और क्लासेस अटेंड करती रहती हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारी किताबें ट्रांसलेशन करती रहती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मेरे अंदर नई शक्ति की जागृति होती है जब मैं ट्रांसलेशन करती हूँ या ध्यान करती हूँ, या ध्यान की बातें करते रहते हैं हम लोग। ऐसे क्या बोलते हैं, एक एक जमा कर लोगों को जमा करके अपने घर में मैं ध्यान की बातें सुनाती रहती हूँ। तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, और जैसे उम्र भी मेरी कम होती जा रही है, ऐसे लगता है कि मैं जवान होती जा रही हूँ। लेकिन ये शरीर में इतनी शक्ति भी आती है, मन में दिमाग में भी एकदम हमेशा फ्रेश रहती हूँ मैं। ऐसा यानी अंदर से भी कोई ऐसे बुरी बात या कोई कुछ भी एकदम आते ही नहीं है एकदम। और एकदम अच्छी तरह मेरे जीवन बीत रहा है, ऐसे मैं लिखती जा रही हूँ और इसी में आनंद पाती रहती हूँ मैं। तो इस तरह 2010 में जब मैं ध्यान में आई, तो इतना अच्छा लग रहा है ध्यान। पहले तो मैं डर गई थी। पत्री सर जब पिरामिड का इधर उद्घाटन करने के लिए, पिरामिड बनाने के लिए, भूमि पूजा के लिए, करताल पिरामिड के लिए भूमि पूजा के लिए उन्होंने मुहूर्त निकाला। तो उस दिन हम लोग सब लोग गए, शिवरात्रि का दिन था। तो हम लोग सब गए वहां पर। तो थोड़ी देर के बाद, लोग तो बहुत हैं, गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मैं पूछ रही थी कि गुरुजी कहाँ है, मैं गुरुजी को देखना चाहती हूँ। तो ऐसे तो देख रहे थे कि दूर से गुरुजी जा रहे हैं कहीं, और उनके आजू बाजू इधर उधर 50 लोग हैं उनके साथ में। तो गुरुजी जा रहे हैं, तो वो देखो देखो वो गुरुजी जा रहे हैं ऐसे बता रहे थे। मैंने कहा गुरुजी उधर जा रहे हैं तो हम कैसे मिलेंगे गुरुजी से। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, गुरुजी आपके पास जरूर आएंगे। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो इतनी दूर से जा रहे हैं, तो एकदम सडनली वो मेरी इस तरफ मुड़ गए गुरुजी। और जितने लोग साथ थे वो लोग भी इस तरफ मुड़ गए, और गुरुजी सीधा मेरे पास आए। ये पहली मुलाकात थी मेरे गुरुजी से। तो सीधा मेरे पास आए और मेरे आंखों में देखने लगे। तो ये फर्स्ट टाइम मैं उनको देख रही हूँ, और वो ऐसे आंखों में देख रहे, तो मुझे बहुत घबराहट हो गई। मैं तो मैं एकदम सिर नीचे करने लगी। तो उन ये हाथ, मेरे हाथों को मैं ऐसे सिर पर रखकर मैं बंद, आंखें बंद करके सिर नीचे कर रही थी। तभी गुरुजी एकदम मेरे हाथ पकड़ के मेरे आंखों में ही झांक रहे थे। तो इतनी डर गई मैं, इतनी कांपने लगी मैं। तो वे समझ गए अभी ये बहुत कमजोर है ध्यान में। तो वो चले गए फिर। बाद में, यानी जब पहली बार है तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बाद में अच्छा लगा कि चलो गुरुजी से परिचय तो हुआ है। उन्होंने बाद में नाम पूछा, फिर यानी धीरे धीरे उन्नति होती गई, ऐसे उनसे मिलना, बातचीत करना, और वो कुछ पूछते थे तो जवाब देना। तो इस तरह चलता रहता था। और वैसे पहले मेरा स्वभाव बहुत ही खराब रहता था, यानी खराब यानी बहुत गुस्सा। इतना गुस्सा होता था, छोटी छोटी बातों पे रूठना, गुस्सा होना, बच्चों को मारना। ये पता नहीं, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इतना यानी गड़बड़ में थी मैं। जब ध्यान में आई 2010 में, मैं ध्यान में आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे ध्यान में इतनी लीन हो गई, मग्न हो गई कि अभी मैं अपने आप को भूल जाती हूँ इतना। यानी ध्यान में हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो इस ध्यान का इतना फायदा, इतने लाभ होते हैं, करते 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 हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करते हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये सब हम इसी से सीखते हैं, ध्यान में आने के पश्चात ही हम सीख पाते हैं। अगर ध्यान नहीं ही होता तो हम कुछ भी नहीं सीखते, कुछ भी पता नहीं चलता कि हम कौन है, क्या है, किस लिए आए हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं पता चलता है।
तो हमें ध्यान में आने के बाद ही सब कुछ मालूम हुआ है। और मैं धीरे धीरे उभरती हुई, यानी अपने आप को उन्नत करती हुई, ऐसे अभी इस स्थान पर पहुंची हूं मैं कि यानी अपने आप को मैंने पहचाना है कि मेरा क्या कर्तव्य है, किस लिए मैं आई हूं, मैं कौन हूं, मेरी आत्मा किस उद्देश्य से यहाँ इस शरीर में जन्म लिया है, मैं किस लिए आई हूँ, ये सब धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है। तो इस तरह मेरे अनुभव भी बहुत सारे हुए हैं। तो 2010 में जब आई, तब से मैं कंटिन्यू ध्यान कर रही हूँ। ऐसे करते करते इतना अच्छा लग रहा है कि अगर ध्यान नहीं किया, खाना भी नहीं खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ती मैं। इतना यानी आदत पड़ गई है ध्यान की। सवेरे सवेरे बैठ जाती हूँ तो अच्छा लगता है कि दिन की शुरुआत, शुभारंभ ध्यान से करें तो सारा दिन बहुत ही प्रसन्नता से और हर इच्छा पूरी होते हुए हम शांति से दिन हम बिता सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर हम ध्यान करते हैं तो बहुत ही लाभ होते हैं इसके। तो इस तरह मैं जब आई ध्यान में, तो यानी क्या है कि कदम कदम पे हम गलतियां करते रहते हैं, हमें पता नहीं है। जब छोटा बच्चा, उसे पता नहीं है, तो अब जैसे माता पिता सिखाते हैं उसको, कदम कदम पर उसको सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा करो, ये करो, ये वो खाओ, ये मत खाओ, इस जैसे समझाते हैं। ऐसे ही गुरुजी पत्री सर भी हम लोगों को समझाते थे। जैसे हमारे माता पिता जैसे कहते हैं, वैसे ही गुरुजी भी समझाते थे, कहते थे कि देखो इस टाइम में ये करना चाहिए, इस समय में ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, ज्यादा यानी जो अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आवश्यक है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी उन्नति के लिए जो आवश्यक है, उसी में हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा उसी पर हमें गौर करना चाहिए। तो इस तरह गुरुजी के हर कदम कदम पर बताते हुए, उनसे सीखते हुए हम आज इस जगह पर पहुंचे हैं। तो जब मैं ध्यान में आई नई नई, तो मैं रोज ध्यान करती थी। तो करते करते तो ऐसा होता था, रात को 9 बजे जैसे बैठ गई मैं ध्यान में, मैं सोचती थी 10 साढ़े 10 तक करूंगी। फिर मैं बैठ जाती थी ध्यान में 9 बजे, सब काम करके। तो जब बैठ जाती थी, थोड़ी देर के बाद मेरे चारों ओर कदमों की आहट होती थी, जैसे कोई चल रहा है। देखिए, लेकिन कोई है ही नहीं घर में, मेरे पति हैं तो वो दूसरे रूम में सो रहे हैं, और मैं अकेली सोफे में बैठ के ध्यान कर रही हूँ, और वो कौन चल रहे हैं मेरे चारों ओर। लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि आंखें नहीं खोलनी चाहिए, कुछ भी हो जाए आंखें बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। जब तक हमारा समय, ध्यान कितना समय करना है उतना समय तक हमें ध्यान करते ही रहना है, कुछ भी हो जाए आंखें नहीं खोलना चाहिए। तो इस बात पर मैं आंखें नहीं खोलती थी, लेकिन मेरे चारों ओर कदमों की आहट, कौन चल रहे हैं। तो कभी कभी लगता था कि पति उठकर आ गए क्या, तो अगर उठकर आ गए तो मुझे बुलाएंगे। तो उन्होंने, किसी ने बुलाया नहीं, तो शायद कोई नहीं है, ये शायद कोई गुरु हो या कोई ध्यान करने वाले ही जो सीनियर मोस्ट गुरु के जो पद पर हैं वो लोग भी आ घूम रहे हो मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन मैं आंखें बिल्कुल नहीं खोलती थी जब तक मेरा समय, ध्यान का समय पूरा नहीं होता। तो ऐसे करते करते मेरा ये चलने लगा जीवन, ध्यान जीवन चलने लगा मेरा। और इतना, यानी दुख कुछ भी हो भूल जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि अब कुछ हुआ है, चलो मेरा एक कर्म छूट गया है, आज मुझे दुख हो रहा है, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे क्यों गुस्सा, क्यों, अरे दुख क्यों, ये तो कुछ मेरा छूट रहा है, मेरे अंदर जो बुरे कर्म मैंने किए हैं वो निकल रहे हैं। तो जब कर्म चले जाते हैं तो हम तो शुद्ध होते जा रहे हैं ना, हम पवित्र होते जा रहे हैं। तो यही मेरी यही बात मेरे मन में थी। तो कुछ भी हो जाए मैं ध्यान नहीं छोड़ूंगी, ध्यान करती रहूंगी।
तो मेरे पति बीमार रहा करते थे। तो क्या हुआ, उनको बहुत सेवा करनी पड़ती थी, यानी ये ऑयल मसाज करो, वो ऑयल मसाज करो, फिर गरम ये ताप दो, ये सब करके दवाइयां सब दे के उनको सुला के, फिर उनका वो कंबल ओढ़ के, फिर मैं जाके ध्यान में बैठती थी। 2x2 था पिरामिड, उसके नीचे मैं बैठकर दूसरे कमरे में जाकर मैं ध्यान करती थी। तो एक बार ऐसे मैं ध्यान में बैठ गई। ध्यान में बैठ गई तो ध्यान में मैं क्या देख रही हूँ कि मैं गई वहां पर पति, ये अपने मेरे पति जहाँ सो रहे हैं वहां उस कमरे में गई, और मैंने झांक के देखा वो ध्यान में। मैं असल में नहीं गई, लेकिन ध्यान में मैं देख रही हूँ कि मैं वहां जाकर, वो थोड़ा सा दरवाजा खुला रहता है, तो उसमें से मैं पति को देख रही हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने देखा पलंग के एक तरफ वो पत्री जी सो रहे हैं और दूसरी तरफ पति सो रहे हैं। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, ये यानी अभी 2 ही महीने हुए थे मुझे ध्यान में आए। तो ये एकदम मैं ध्यान से बाहर आ गई, क्या है पत्री जी क्यों सो रहे हैं यहाँ पे। तो बाद में जब वो ध्यान से उठकर मैं गई और मैंने देखा तो कोई नहीं थे, सिर्फ पति सो रहे थे। यानी बाद में मैं अपने आप सोचने लगी कि मेरे को ऐसा क्यों दिखाई दिया मुझे। तभी मैंने सोचा कि पत्री जी मुझे दिलासा दिला रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू अपना ध्यान कर, मैं तुम्हारे पति को मैं देख लूंगा, मैं उनको संभाल लूंगा, तू अपना ध्यान करती रह। ऐसे मुझे बिना बताए ही मुझे मेरे अंदर से इसका जवाब ऐसे मिला मुझे। तो एक बार ऐसे हो गया। फिर ये एक बार ऐसे ध्यान कर रही थी मैं बैठ के, सवेरे सवेरे 4:30 बजे मैं बैठी ध्यान में। तो थोड़ी देर ध्यान की, 2 महीने हुए थे तब ध्यान में आते आते। तो उसके ध्यान कर रही थी, तो इसी बीच मुझे एक विचार आया कि दुकान, वो सामने वाले कपड़ों की दुकान में कोई नई सामग्री, नई कपड़े आए हुए हैं, नई साड़ियां आई हैं, तो मुझे शाम को देखने जाना है, शाम को मैं जाके देखूंगी। तो तब क्या हुआ, वो बोरी सीने का, गन्नी बैग से सीने का वो बड़ा सुई होती है ना, बड़ी सी सुई होती है मोटी, तो उससे किसी ने यहाँ पर गले में मुझे गाड़ दिया किसी ने। तो मुझे एकदम दर्द हुआ, यानी कोई नहीं थे घर में, पति तो सो रहे हैं, मैं अकेली ध्यान, 4:30 बजे कौन उठ कर आएंगे, कोई नहीं थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरा विचार बदल गया है, ध्यान में से भटक गई मैं, विचार बदल गया है, इसलिए मुझे किसी ने यहाँ भोंक दिया है। तो दर्द हुआ, तो अब ऐसे करके मैं बैठी। तब मेरे अंदर से पत्री जी की आवाज आ रही है कि कर कर। तब मैं इधर उधर देख रही, कौन आदमी कौन बोल रहे हैं, क्योंकि अभी 2 महीने हुए, ज्यादा परिचय नहीं था मुझे पत्री जी से। तो देख रही इधर उधर कौन बोल रहा है, कर कर, यानी ध्यान कर, ध्यान को इम्पोर्टेंस दे, ये विचारों को छोड़ दे, ये बताने के लिए यहाँ पर वो बड़े, वो इससे सुई से मुझे गाड़ दिया था। तो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ठीक हो गया है। तब मुझे लगा, अरे बाप रे, पत्री जी हमेशा देखते रहते हैं, पूरे सभी को देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तब फिर ध्यान में बैठ गई और अपने मन में अंदर ही अंदर मैं माफी मांगने लगी गुरु जी से। तो ऐसे एक बार हुआ। फिर जब तो कुछ दिनों के बाद बहुत सीरियस हो गया है पति को, फिर कुछ ध्यान में, यानी ध्यान से ये ज्यादा गड़बड़ हो गया इनसे, फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया, फिर बाद में उनको वे चले गए। चले गए तो मैं इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी, इतनी रोती रही, बहुत रो रही थी। तो चौथे दिन भाई अपने जी के सर कुछ 6-7 लोगों को लेकर आए हमारे घर में, लेकर आए और समझाते रहे, वो आत्मा अलग से आई, वो अलग से चली गई, आपकी आत्मा कहीं से आई, वो दो कुछ दिन आप साथ में रहे, फिर अपना अपना रास्ता होता है, अपना अपना ये मंजिल, अपनी अपनी मंजिल होती है। तो वो अपनी मंजिल पे पहुंच गए, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, तो कोई उतर जाते हैं तो क्या हम रोते हैं क्या, नहीं ना।
फिर इसमें कौन सी बात है, वो चले गए, उनका काम खत्म हो गया यहाँ पे। ऐसे बता बता के मेरा यानी मन को बदलने के लिए, मेरे चिंता को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए उन्होंने कोशिश की, पर वो चले गए। मैं तब तो शांत हो गई हूँ, शांत हो गए। और तभी उन्होंने एक छोटा सा ये भी करवाया, एक्सपीरियंस भी हुआ मुझे। उन्होंने कहा चलो हम ध्यान में बैठते हैं, 10-15 मिनट ध्यान में बैठेंगे। फिर हम लोग ध्यान में बैठे, तो थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट के बाद उन्होंने ओके कहा। तभी उन्होंने पूछा, जी के सर ने पूछा कि आपको क्या कुछ अनुभव हुआ है? तो मैंने कहा हाँ हुआ है। तो क्या अनुभव है? ये अनुभव हुआ है कि जैसे बैलून होते हैं, बैलून्स को हम फुला के धागा बांध के छोड़ते हैं, तो वो कैसे ऐसे ऐसे उड़ घूमते घूमते ऊपर चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रंगों में, अलग अलग रंगों में बहुत सारे बैलून्स ऐसे झूमते 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 हुए मेरे सामने से ऊपर जा रहे हैं। ये मैंने ध्यान में देखा है, ऐसे ऊपर जा रहे हैं बहुत सारे बैलून्स। और हर बैलून में मेरे हस्बैंड का चेहरा दिखाई दे रहा है, और वो भी हंसते हुए। और जब बैलून इधर उधर ऐसे हिल रहा है, तो मैं वो उनका चेहरा भी ऐसे हंसते हुए हिल रहा है, यानी जैसे बाय बाय टाटा कह रहे हो, ऐसे यानी खुशी से जैसे जा रहे हैं। तो उनका चेहरा, हर बैलून में उनका चेहरा दिख रहा है मुझे। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उसमें भी उनका ही चेहरा दिख रहा है। और वो हंसते हुए बैलून ऐसे घूम रहा है, तो वो भी चले गए ऊपर। तो मैंने गुरु जी के सर को बताया कि मेरा अनुभव ऐसे हुआ है, सिर्फ 15 मिनट में ये अनुभव हुआ है। तो जी के सर ने कहा देखा आपने, आप समझ गए होंगे, आप देख खुशी से चले गए ऊपर। उनका यहाँ जो उनका नाटक था, उनका ड्रामा था जीवन का, वो समाप्त हो गया। उनका रोल, उनका पार्ट खत्म हो गया है ड्रामे में, वो चले गए हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपका पार्ट अभी है इधर दुनिया में, आपको बहुत काम करना है, इसलिए आपको यहाँ रहना ही है। आप दुखी होंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको दुख करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत देर समझाते रहे, फिर चले गए। और बाद में भी उन्होंने कहा कि थोड़े एक हफ्ता 10 दिन के बाद उन्होंने फिर फोन किया, वैजाग से, विशाखापट्टनम से उन्होंने फोन किया। मैं हैदराबाद में थी, हम लोग हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद आए थे, तो मैं हैदराबाद में थी। तो उन्होंने फोन करके कहा कि तुम आ जाओ, विशाखापट्टनम आ जाओ। फिर मैं विशाखापट्टनम चली गई, उन्होंने अपने घर में रखा। और 1 महीना तक मुझे बहुत सारी किताबें दी कि ये सब हिंदी में ट्रांसलेशन करो, ध्यान करो और ट्रांसलेशन करो, यही करते रहो और कोई काम मत करना। तो बस ऐसे करती करती रही। 1 महीने के बाद मैं फिर लौट कर आ गई। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे समय के साथ, तो समय ही सब दूर करते हैं, दुख हो सुख हो सब समय ही देख लेता है, समय बड़ा बलवान होता है कहते हैं। तो इस तरह मेरी जिंदगी गुजरती गई। तभी कुछ दिनों के बाद मुझे एक मास्टर के द्वारा पता चला है कि हमारे एक पिरामिड मास्टर हैं, राजशेखर उनका नाम है। वे आप उनके पास जाओ, मार्केट में वो एक दुकान उन्होंने उधार ये रेंट में लिया है, और वहां पर वे बैठते हैं। वहां जाकर तुम कोई किसी की कोई भी समस्या हो तो वो जाकर बताएंगे, तो उनका समाधान, उनका जवाब वो दे देंगे, और उसका परिहार भी देंगे। उसका कैसे उस समस्या से बाहर निकलना है, क्या करने से हम निकलते हैं, ये उपाय भी वो बताएंगे। मुझे ऐसा पता चला, तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी। अब ये दुख तो अभी जिंदगी भर मुझे रोना ही पड़ेगा क्या? क्या मैं भूल नहीं पा रही हूँ? इसके लिए मुझे कुछ करना है, एक कदम उठाना ही है मेरे लिए। ऐसे सोचकर मैं उनके पास, उनका वो ये लेकर, टाइम लेकर मैं उनके पास पहुंची। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अम्मा, आप इतवार को आज ये एक दिन किसी को भी लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं भी ध्यान में रहूंगा और आप भी ध्यान में रहेंगे। कौन आएंगे, कौन महापुरुष आएंगे, कौन महा ये ज्ञानी लोग आएंगे मेरे अंदर, मुझे मालूम नहीं है। और क्या क्या बोलेंगे ये भी नहीं मालूम है। तो वो सब लिखने के लिए तुम किसी और को लेकर आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर एक दिन इतवार को गई, वहां पर गई और मैं ध्यान में बैठ गई।
और वे भी ध्यान में बैठ गए। तो थोड़ी देर के बाद उनके अंदर अपने राघवेंद्र स्वामी आए। राघवेंद्र स्वामी महान गुरु हैं, अभी भी, और 500 साल वे जिंदा रहेंगे, उनकी समाधि है। तो वहां पर जाने के लिए उन्होंने कहा। फिर उस उनके अंदर राघवेंद्र स्वामी आए। मुझे लगा ये राघवेंद्र स्वामी क्यों आए हैं। तभी मुझे बाद में याद आया, मेरे पति जी उनको, या राघवेंद्र स्वामी के भक्त हैं, महान भक्त हैं। तो उनका मंदिर है वहां पर, उनका ये समाधि भी है। तो एक बार मेरे पति वहां किसी दूसरे काम से वहां गए थे, और वहां पर उस समाधि के पास बैठ के उन्होंने ऐसे प्रणाम किया, ये किया। तो उनको ऐसा लगा कि उनको कोई खींच लिया है उनके अंदर, ऐसा कोई किसी ने उनको खींच लिया है, उनको ऐसा लगा। तभी वे एकदम वो सोचने लगे कि शायद राघवेंद्र स्वामी से मुझे ज्यादा लगाव है, उनका कुछ अंश मेरे अंदर है। और मेरे पति का नाम भी राघव शर्मा है। तो इस तरह उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं। फिर वो वापस आ गए, इतनी खुशी से आए और कहने लगे राघवेंद्र स्वामी का इतना अच्छा लगा, और मुझे पता ही नहीं चला मेरे अंदर कुछ हो रहा है, इतना मुझे प्रसन्नता हुई, वहां पर बहुत खुशी हुई। तो ये राघवेंद्र स्वामी अब उस गुरु जी में आ गए, यानी मेरे पति के जो गुरु हैं वो उनके अंदर आ गए और बोलने लगे। मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी, तो मैं भी ध्यान में थी और वो गुरुजी भी ध्यान में थे, और उनके अंदर राघवेंद्र स्वामी आ गए। तब राघवेंद्र, यानी उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो उनको नहीं पता रहता है। वो राघवेंद्र स्वामी बोल रहे थे, बता रहे थे कि क्या तुमने कभी किसी की मौत नहीं देखी, किसी को मरते हुए नहीं देखा, तू क्यों रोती है। अरे उसका तो हो गया, वो खुश है, देखो मेरे पास खड़ा है, ये तुम्हारा पति मेरे पास खड़े हैं अभी, तुम क्यों रोती हो। रोना नहीं, तुम अपने आप ध्यान करती रहो, तुम क्यों रोती क्यों हो, वो कुशल है, मेरे पास है, तुम चिंता मत करो, एक काम करो, मैं एक काम बोलता हूं तुम वो करो। और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या बोलते हैं, वो मेरी समाधि में, समाधि के पास जाओ, और वहां से मृत्तिका, मृत्तिका मिलती है। वो मृत्तिका, मृत्तिका यानी मट्टी। तो ये मट्टी यानी उस समाधि, राघवेंद्र स्वामी के समाधि के ऊपर बड़ी सी तुलसी का वो एक गमला है, और बहुत बड़ा ये तुलसी का पौधा बहुत बड़ा भी है। तो उस वहां से तुम मृत्तिका यानी मट्टी लेकर आ जाओ। और वो लोग क्या करते हैं, वहां पर साल में एक बार पूरा मट्टी निकाल के पुड़िया बांध के रखते हैं मंदिर में, और वो बेचते हैं। वो फिर बाद में वो मट्टी अपने आप वो उभर कर आ जाती है, पूरा फिर मट्टी अपने आप भर जाता है। ये राघवेंद्र स्वामी का महत्य है ये। तो वो मट्टी अपने आप भर जाता है। तो वो पुड़िया मैंने खरीद लिया, और राघवेंद्र स्वामी का वो दर्शन किया, प्रणाम किया, और फिर वो मट्टी लेकर आई। ऐसा है, जाने के लिए भी वो कहाँ है क्या है कुछ नहीं मालूम। तो मुझे लगा कि अब बच्चों को मैंने पूछा कि मुझे लेकर जाओ, मुझे वहां जाना है, वहां जाकर मृत्तिका मट्टी कर लेनी है। तो कोई, किसी को भी फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। फिर जीके सर का ही एक शिष्य, एक चेला है, वो आया मेरे साथ में। उसने कहा मैडम मैं आऊंगा, अम्मा अम्मा बोलता है मुझे, तो अम्मा मैं आऊंगा आपके साथ। तो उसका भाग्य देखिए। तो वो मेरे साथ आया, और मेरे साथ वो उधर भी आया, और वहां से हमने मृत्तिका खरीद ली और प्रणाम किया, पूजा पाठ, वो गुरु जी उनके जो मंदिर में है उन्होंने पूजा पाठ भी किया। फिर वो मृत्तिका लेकर आई। अब मैं सोच रही हूँ, मृत्तिका तो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन इसको मैं क्या सोच रही थी कि मैं मौन और ध्यान ये करती हुई इस मृत्तिका को मैं हाथ में पकड़कर करूंगी, और ये भी मैं 60 डेज मुझे करना है, ऐसा मैंने सोचा। और एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां मुझे बोलने की जरूरत नहीं होना है, मुझे कहीं मुंह खोलने की जरूरत ना पड़े, कोई अच्छी तरह मुझे देखभाल समय पर कुछ दे, खाना दे, पानी दे, कुछ भी करे, लेकिन मैं मौन रहूंगी और किसी को देखूंगी नहीं, कमरे में बंद रहूंगी।
ऐसे मेरा विचार था, यानी मेरी कल्पना, मैंने ऐसी संकल्पना मैंने की थी कि मैं ये करूंगी। तो मेरा, जैसे गुरुजी का ही ये भाग्य मुझे दिया है उन्होंने, कि मेरे कोई दूर के रिश्तेदार हैं विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में, उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। उनके उनके गुरुजी का मंदिर नीचे है, बड़ा, बहुत बड़ा हॉल है। वो हॉल में स्टेज है, स्टेज पर गुरुजी का फोटो, बहुत बड़ी फोटो है उधर, वहां पर। और ऊपर सीढ़ी से ऊपर जाएंगे तो ऊपर कमरे बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ कमरे हैं, आप एक कमरे में रह सकते हैं, आप आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बात बन गई है। फिर मैं सारे सामान उठाकर लेकर गई, और ट्रांसलेशन के लिए पेपर्स, ये बुक्स वगैरह, ये सब लेकर मैं लेकर गई ऊपर। फिर वहां जाकर मैं रहने लगी, मौन मौन रहूंगी, मैं बात नहीं करूंगी। तो सवेरे 4 बजे उठ के नीचे आती थी, क्योंकि फरवरी 2014 फरवरी के दिन, शिवरात्रि के दिन मैं वहां पहुंची थी, उस घर, उनके घर में विजयवाड़ा में। तो उस दिन से मेरा शुरू हुआ ध्यान का ये प्रचार, मेरा कार्यक्रम। तो वहां पर 4 बजे उठ के, नीचे गर्म पानी होता था, ऊपर बाथरूम से है लेकिन गर्म पानी नहीं होता है। तो फरवरी का महीना है, ठंड लग रही है। तो मैं नीचे जाती थी, नहा धो के आकर 4:30 5:45 तक बैठ जाती थी ध्यान में। फिर पता नहीं कब 8 बजे तक ध्यान में रहती थी। फिर उसी दौर में वो दरवाजा खोल के देखती हूँ ना, तो बाहर कॉफी टी कुछ भी, चाय कुछ रहता था तो मैं लेकर पीती थी। फिर बाद में ब्रेकफास्ट या भोजन सब वो लोग उधर रख के जाते थे, और मैं अपने समय से दरवाजा खोल के देख लेती थी, फिर मैं धो के वहां रखती थी। तो इस तरह मेरे 60 डेज वहां बीत गए। तो इन 60 डेज में इतने अनुभव हुए कि मेरा कायाकल्प हो गया है, शायद ऐसा मुझे लगता है। कि एक बार मैं ऐसे दरवाजों में से, वो कमरे के दरवाजों में, ये दीवारों में से एक स्वर सुनाई देता था मुझे, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमो नमो, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमो नमो। ये आवाज आती थी दीवारों में से। मैं सोचती थी कौन गा रहा है, औरतें, लेडीज और जेंट्स दोनों की आवाज है, सब मिलकर गा रहे हैं, बहुत लोग मिलकर गा रहे हैं। कहाँ से गा रहे हैं, कौन गा रहे हैं? मैं दीवारों में देखती थी, दीवारों में कौन दिखाई देंगे, कोई दिखाई नहीं देते थे, लेकिन मुझे गाने सुनाई देते थे। यही शिव जी का ये गाना सुनाई देता था, दिन भर सुनाई देता था। ऐसे मैं देखती थी कौन गा रहे, क्या है, मुझे समझ में नहीं आता था। चलो ठीक है, अपना काम करेंगे, ये ट्रांसलेशन करना है, ब्रेकफास्ट करना है, भोजन करना है, ये अपना काम चलता रहेगा और वो गाने सुनते रहेंगे। कभी कभी मैं उनके साथ, मैं भी ध्यान में बैठ जाती थी, मन में अंदर से मैं भी वो नमः शिवाय का गीत गाया करती थी उनके साथ साथ। तो ये जितने दिन मैं रही, उतने दिन वो सुनाई देता ही रहा मुझे, पूरे 60 डेज वो सुन देता रहा मुझे। और ऐसे ही चलता रहा, अच्छा लगा मुझे। तो वहां मैंने सिद्धार्थ सिद्धार्थ नाम की एक किताब है, उसको ट्रांसलेशन किया है तेलुगु में। उस किताब को मैं पढ़ी, बहुत, मैं किताबें भी लेकर गई थी वहां। तो एक आत्मा, क्या है, एक इनका भी मैंने पढ़ा है वहां पर, एक योगी की आत्मा, वो उनकी कहानी भी मैंने पढ़ी है। फिर बाद में ये सिद्धार्थ बुक मैंने पढ़ रही थी। तो उसमें एक बात मुझे समझ में नहीं आई। तो मैंने सोचा कि गुरुजी को पूछूंगी कि इसका अर्थ क्या है। तो कि वो क्या है कि एक सिद्धार्थ में एक लड़का है, वो 15 साल का, वो कुछ काम धाम कुछ नहीं करता। उसके पिताजी पंडित हैं, पूजा पाठ कराते हैं, हो ये यज्ञ होम वगैरह कराते हैं। तो वो डांटते रहते हैं कि बेटा तुम भी कुछ सीखो, कैसे तुम जियोगे, कुछ होना चाहिए। तो वो सुनता नहीं है, वो बस एक नदी के किनारे जाके नदी को देखते बैठता है, पर्वत को देखते बैठता है, एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, आसमान को देखते रहता है, बस यही काम करता है वो, कुछ काम नहीं सीखता है, कुछ करता नहीं है।
तो उसका एक दोस्त है, वो भी आता है, वो भी कहता है कि चलो हाँ, वो भिक्षु, बौद्ध भिक्षु आ गए हैं, हम जाकर उसमें मिल जाएंगे। तो ये कहता मैं नहीं आऊंगा, तू चली जा। तो वो चला जाता है, वो भिक्षु बन जाता है, लेकिन बाद में फिर आ जाता है वापस। आकर कहता है कि चलो कुछ काम करेंगे। तो कहता नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो एक दिन वो कहता है कि ये मैंने पूछा, गुरुजी को मैंने प्रश्न पूछा कि वो जब बैठे बैठे ही वो परिपक्व हो गया है, वो जो गुरुजी का बेटा था वो परिपक्व हो गया है। तो परिपक्व हो गया है, तो एक दिन ये उसका दोस्त आके बोलता है, तू ऐसे क्यों देखते रहता है, पहाड़ों को देखते रहता है, पर्वतों, ये पेड़ों को देखते रहता है, नदी को देखते रहता है, तो क्या हो, तुम्हें क्या परिवर्तन हुआ है तुम्हारे अंदर? तो वो कहता है कि देखो, कहीं ये मुझे, ये काम क्रोध लोभ मोह, इनसे दूर होना है मुझे। इनको सबको दूर होगा, मैं होऊंगा, तब मैं अपनी आत्मा को पहचान पाऊंगा। ये सब इनको दूर करने के लिए मैं ऐसे नदी के किनारे बैठा हूँ। तो मुझे लगा कि ये क्या है, ये समझ में नहीं आया, ये गुत्थी कैसे होगा। तो मैं सोच रही थी कि पत्री सर से ऐसे, मैं सवेरे ब्रेकफास्ट किया मैंने, फिर मैं सोच रही थी कि इसमें ये क्या है, पत्री सर से पूछूंगी। इतने में मेरे को कुछ छाती में जलन सी होने लगी, फिर मैंने ऐसा सोचने लगी कि ऐसा उंगली रखा मैंने कि ये क्यों जलन क्यों हो रही है, ऐसे ऐसे करते हुए मैं बैठी रही। तो इतने में जैसे अनकॉन्शियस जैसी हो गई मैं थोड़ी देर के लिए, और अंदर से, मेरे अंदर से पत्री सर की आवाज आ रही है, मेरे अंदर से। कैसी आवाज आ रही है, क्या बोल रहे हैं वो? मैं क्योंकि बेहोशी, आधे बेहोशी में थी, मैं ऐसे रख के ऐसी थी, और अंदर से पत्री जी की आवाज आ रही है। कहते हैं कि देखो, तुम किसी मंदिर में जाती हो तो वहां पे तुमको क्या भगवान सामने मिल जाता है क्या, भगवान की मूर्ति? नहीं। तुम चार प्रहरी, यानी ये चार दरवाजे, ये दीवारों को, प्रहरी दीवारों को पार करके, जब तुम अंदर, तीन चार दीवारों को पार करके अंदर जाओगी, तब तुमको मंदिर में मूर्ति दिखाई देगी। वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह, ये चार दीवारों को पार करने से तुम्हें आत्मा का दर्शन होगा, आत्मा को तुम पहचान पाओगे। ऐसे पत्री जी की आवाज मेरे अंदर से, मेरे अंदर से ही पत्री जी की आवाज आई। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया। मैंने कहा अरे वाह, तो अब गुरुजी से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे को खुदे उन्होंने बता दिया है। अच्छी बात है, ये तो ठीक है। अभी इन सबको छोड़ना है, काम क्रोध लोभ मोह, इन चार दीवारों को छोड़ पार करेंगे हम, तब जाके हम अपनी आत्मा से मिल पाएंगे, आत्मा से हम कुछ कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। पहली बात, आत्मा को पहचान पाएंगे। तो ये मुझे एक अनुभव हुआ है। और ये हमेशा, ये तो रात को तो मैं सो जाती थी, तो दिन भर ये आवाजें तो आती थी, वो नमः शिवाय के तो दिन भर चलता था, और लेडीज और जेंट्स दोनों की आवाजें आती थी। तो एक बार ऐसा हुआ, एक दिन ऐसे हुआ कि मैं सो रही थी, और उस रूम में, उस कमरे में एक कोने में 5 फुट की एक ब्लैक मेटल की कृष्ण की मूर्ति थी। तो इसके पहले मैंने, जब ये शुरू होने के पहले मैंने उनसे पूछा कि ये मूर्ति यहाँ क्यों रखी है, नीचे मंदिर में रख सकते हैं, कृष्ण की मूर्ति है, बांसुरी बजा रहे हैं, इतनी सुंदर मूर्ति नीचे क्यों नहीं रखा आपने, इस कमरे में क्यों रखा? तो उन्होंने, जिन्होंने कमरा दिया है, उन्होंने कहा है कि ये मूर्ति की, ये जो मुरली है वो टूटा हुआ है, टूटी हुई चीज को हम मंदिर में नहीं रखना है, इसलिए हमने निकाल के ऊपर रख दिया है, जब रिपेयर हो जाएगा तब हम नीचे रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे कमरे में, और जहां मैं सोई हूँ, मेरे से 4 5 6 फुट आगे वो एक कोने में थी वो मूर्ति। तो मैं खुश थी, क्योंकि कृष्ण भगवान मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं खुश थी कि चलो रोज सवेरे इनको प्रणाम करूंगी।
तो एक दिन क्या हुआ, रात को मैं सो रही थी, आधी रात को 1:40 हुए हैं, यानी नींद खुली, मैं टाइम देखती हूँ कि 4 बजे उठना है, तो तब 1:40 हुए। तो जब मैं सोने लगी तो एक आवाज आ रही है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसी आवाज आ रही है। तो मैंने धीरे से ऐसे सिर थोड़ा हिला के मैंने देखा कि क्या ले लूं, क्या ले लूं मैं। तो इतनी दूर रखी हुई कृष्ण भगवान की, उनका हाथ मेरे पास आया, मेरे पलंग के पास। करीब करीब ये 5-6 फुट दूर है पलंग। मैं यहाँ सो रही हूँ और उस कोने में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो उनका हाथ मेरे पलंग तक आया है और ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसी आवाज आ रही है। तो मैं नींद में थी, तो थोड़ी से मैं उठ के ऐसा सिर उठा के देखा, उनका हाथ यहाँ तक आ गया। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं नहीं लूंगी, कुछ नहीं लूंगी मैं। और मैं फिर सो गई। फिर वो हाथ चला गया ऊपर। मैं देख रही थी वो हाथ धीरे 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 जा रहा था, यानी थोड़ी देर ऐसे देख के फिर मैं सो गई। हाथ चला गया। तो सवेरे उठ के मैं सोच रही थी ये तो मेटल की मूर्ति है, फिर ये हाथ या कैसे हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ, ये शायद मेरा भ्रम है। ऐसे सोचकर मैं सो गई। फिर भूल गई, दूसरे दिन सवेरे में भूल गई। फिर दूसरे दिन रात को फिर 1:40 पर फिर से ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसी आवाज आ रही है। तो फिर मैंने देखा कि क्या लूं, ये हाथ फिर मेरे पलंग तक आ गया है, उनका हाथ, वो उस मूर्ति से वो हाथ मेरे पलंग तक। फिर मैं देख रही थी क्या लूं। फिर मैंने ध्यान से देखा कि क्या लूं, मुझे क्या लेना है। तो देखा इतना बड़ा वो लाइट, लाइट उनके हाथ में है। प्रकाश, इतनी तेज प्रकाश कि वो आंखें चौंधा गई है मेरे। मैं आंखें खोल के देख नहीं पा रही हूँ उस प्रकाश को, उस जो उनके हाथ में पदार्थ था। तो वो इतना वो चमक चमक है पूरे रूम में, जैसे चमक चमक हो रहा है। और ये ले लो, ये ले लो कह रहे हैं। तो मैं कैसे लूं, ये इतनी चमक, मैं आंख भी नहीं खोल पा रही हूँ, तो मैं कैसे ले सकती हूँ इसको, कैसे लूं मैं। तो एकदम वो आंखें में ऐसे बंद करके बीच बीच में से देख रही थी, लेकिन चुभ रहा है, आंखों में चुभ रहा है, इतनी लाइट। बाप रे, ये क्या है, मैं नहीं ले पा रही हूँ, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, आंखें खोल नहीं पा रही हूँ। तो फिर वो हाथ वो लाइट के साथ साथ पीछे चला गया। हाथ जब पीछे चला गया, दूसरे दिन 4 बजे जब मैं नहा के आई, तैयार होके, फिर मैं एकदम कृष्ण जी से लिपट गई और रोने लगी मैं कि देखो महात्मा, आप कुछ मुझे देने लगे थे, लेकिन मैं इतनी अशक्त हूं कि मैं ले नहीं पा रही थी। अब मुझे और बढ़ना है, आगे बढ़ना है, मुझे और बहुत अपनी शक्ति को बढ़ाना है, तब जाके शायद ले पाऊंगी, लेकिन अभी मैं नहीं ले पाई। इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा था, बहुत, मुझे आंखों में आंसू निकल रहे थे कि आप इतनी महान चीज मुझे दे रहे हैं। तो बाद में जब मैं वापस लौट कर आ गई घर अपने, इधर हैदराबाद आ गई, तो मैंने एक महान अपने रामराजू सर, जो दिल्ली के इसमें है, काम काम कर रहे हैं वहां पर, तो रामराजू सर से मैंने पूछा कि वो क्या चीज हो सकती है कि वो ये ले लो, ये ले लो बोल रहे हैं, मुझे लेने को कह रहे हैं, लेकिन मैं ले नहीं दे, आंखें खोल नहीं पा रही थी, इतना प्रकाश उसमें से मेरी आंखों में चकाचौंध हो रही थी, खोल भी नहीं पा रही थी। तो ये क्या चीज हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञान है, महान ज्ञान, जो जो ऋषि मुनि लोग प्राप्त करते हैं, अनेकों वर्ष तपस्या करके पाते हैं, ऐसा ज्ञान आपको देना चाहते थे, लेकिन आप नहीं ले पाए हैं, तो आपको और ज्यादा ही उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं, मुझे आंखों में आंसू आ गए कि इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया कृष्ण भगवान दे रहे हैं, कृष्ण अपना ज्ञान बांट रहे मुझे, मैंने ले नहीं पाई। तो मुझे और ध्यान करके अपने आप को और सशक्त बनाना है मुझे, और तब जाके मुझे कुछ प्राप्त होगा, ये मुझे ज्ञात हुआ बाद में। इसके बाद ये जहां भी देखो पत्री जी, और सिर्फ गाने ही नहीं, पत्री जी, अब जैसे टेबल है,
टेबल पर ऐसे हाथ रख के करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ऐसे लेटे रहते हैं, या कहाँ बैठी के दिखाई देते रहते हैं, पत्री जी दिखाई देते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर दिखाई देते रहते हैं, और बोलते हैं ध्यान करो, करो ध्यान, लिखो, लिखो, ऐसे बोलते रहते थे। और एक बात तो ये है कि जब जिस दिन मैं वहां आई, शिवरात्रि के दिन जिस दिन मैं कमरे में आई, तो उन्होंने, वो लोग भी आए मेरे साथ में, मुझे यहाँ बिठाने के लिए आए वो लोग भी, ओनर्स भी। तो और तब उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, वो पीछे वाला जो दरवाजा है, उधर गली है, वो मत खोलिए, आप कभी मत खोलना वो, आप ये सामने वाले गली से ही आप खोलना, जहां हम सब रखेंगे वस्तुएं, आप यहीं से ही लेते रहना, यही दरवाजा खोलना, वो वाला पीछे वाला दरवाजा मत खोलना, ऐसे कहा था उन्होंने। मैंने कहा ठीक है। तो जिस दिन मैं बैठी, जिस दिन शुरू किया मैंने शिवरात्रि के दिन, उसी दिन शाम को मैं आ गई थी, 5 साढ़े 5 तक मैं आकर बैठ गई रूम में। तो जब ये लोग चले गए, सब लोग मुझे यहाँ बिठा के चले गए, तो ये पानी का घड़ा और मेरा सूटकेस सब वो लोग लाके रख दिए यहाँ पे, और वो लोग चले गए। उसके बाद मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया, खोला नहीं। लेकिन मैं वो सबके जाने के बाद मैं ध्यान में बैठ गई। आप इस कमरे में 6 बजे, साढ़े 6 बजे के करीब मैं ध्यान में बैठ गई थी। तो ध्यान में बैठने से मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, बहुत सारे लेडीज की आवाजें आ रही हैं कि वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, ऐसी आवाज आ रही है। फिर भी मैंने आंखें नहीं खोली, मैं ऐसे बंद करके ध्यान में बैठी। तो ये जो पीछे का दरवाजा है वो खोलकर खुला हुआ है, और वहां से पत्री जी आ रहे हैं, पत्री जी के पीछे बहुत सारे लेडीज खड़ी हैं। यानी ये सचमुच का नहीं है, ये मुझे दिखाई दिया, ऐसे ध्यान में मुझे दिखाई दिया। तो पत्री जी एकदम सीधा मेरे पास आ गए, और कुर्सी में से मैं उठने लगी कि गुरुजी आ गए, मैं उठने लगी, तो मेरे ये कंधों को ऐसे दबाते हुए बैठो बैठो, ऐसे बोले नहीं, कुछ बोले नहीं, लेकिन ऐसे बैठो करके मुझे इशारा कर रहे थे। तो मुझे ऐसे नीचे बिठा रहे थे, मैं बार बार खड़ी हो रही, लेकिन वो बिठा रहे थे, फिर मैं बैठ गई, फिर वो हंसते हुए चले गए, पीछे चले गए। यानी इसका सारांश मैं लास्ट में बताऊंगी। तो पीछे चले गए, हो गया। इसके बाद ऐसे पहले जिस दिन मैं उस रूम में आई, तभी हुआ ये इमिडिएटली। उसके बाद चले गए, फिर बाद में ऐसे जहां देखो वहां दीवारों पर पति सर दिखाई दे रहे, ऐसे बोल रहे लिखो, लिखो, और पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, ऐसे बोल रहे हैं शायद। ऐसे जहां देखो वहां पत्री जी बैठे रहते थे, या ऐसे ऐसे सिर के नीचे हाथ रख के ऐसे लेटे रहते हैं, बोलते हैं कुछ। और दीवारों पर ये ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय के जो ये कमरे में सुनाई दे रहा है। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगा कि इससे मेरे मुझे और प्रेरणा मिलेगी, ध्यान के लिए हो या किसी के लिए, मेरे मुझे प्रेरणा मिल रही है। तो ऐसे मैं सोचती हुई वहां पर होता था। तो एक बार मैं बहुत डीप ध्यान में चली गई, और बहुत ध्यान में थी, 3-4 घंटे शायद मैं ध्यान में बैठी रही। खाना खाने के बाद 2 बजे के 3 बजे मैं ध्यान में बैठी, तो 5-6 बज गए। तो धीरे धीरे मैं सोच रही थी कि आंखें खोलूंगी, तो आंखें नहीं खोली मैं, और यानी मैं उस डीप ध्यान से अपने होश में आई, लेकिन आंखें नहीं खोला मैंने। तभी मैं देख रही हूँ कि, देखा नहीं, अभी आंखें धीरे धीरे मैं बाहर आ ही रही थी, कि मैं क्या देख रही हूँ कि मुझे कोई मेरे हाथ में से हाथ खींच रहा है, कोई ये हाथ में से कुछ हाथ खींच रहा है, फिर इस हाथ में से ये हाथ खींच रहा है, और मेरे पैर, ये पैर, दोनों पैर खींच रहे हैं, और मेरे अंदर से कृष्ण भगवान बाहर आए, मेरे अंदर से श्री कृष्ण भगवान बाहर आए, और बाहर आकर वो हंसते हुए, फिर मैं जब ये मुझे थोड़ा ये परिवर्तन दिखाई दिया कि हाथ में ये जब कोई खींच रहा है, क्या है ये, फिर मैंने धीरे 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 आंखें खोला। जब आंखें मैंने खोलकर देखा, तो श्री कृष्ण भगवान मेरे अंदर से बाहर आए, और मुरली को ऐसे पकड़कर ऐसे करते हुए, ऐसे 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 करते हुए
करो करो ध्यान करो, करो करो ध्यान करो, करो करो, ऐसे बोलते हुए बाहर जा रहे। मैं देखती रह गई, ऐसे श्री कृष्ण मेरे अंदर से क्यों आए हैं? मेरे पैरों में से पैर निकल कर आ गए, मेरे हाथों में से हाथ निकल कर आ गए, मेरे बॉडी में से उनकी बॉडी निकल कर आ गई और बाहर चली जा रही है ऐसे। मैं ऐसे आंखें खोल के देख रही हूँ उनको हंसते हुए, ऐसे नाचते हुए, करो 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 करो, हंसते हुए चले गए और दरवाजे में से बाहर चले गए। फिर मैं झट उठ के देखी कि दरवाजा तो बंद था ना, तो देखा तो बंद ही है दरवाजा, लेकिन वो बाहर चले गए। एक बार ऐसा अनुभव हुआ। तो ये श्री कृष्ण भगवान भी मेरे अंदर से चले गए। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है कि इतना ये क्यों कर रहे हैं। मुझे घबराहट सी भी हो रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं तो यहाँ ध्यान करने के लिए आई हूँ, मौन मौन रहने के लिए। एक शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, कभी निकला भी नहीं। पूरे 60 डेज मैं एक शब्द भी नहीं बोली, और लिखती रहती थी, ध्यान करती रहती थी, पढ़ती रहती थी पुस्तकें। तो इस तरह मैं अपना, और वो कुछ देते थे खाने पीने के लिए, खाती थी। सवेरे नाश्ता मिलता था, सवेरे चाय मिलती थी, फिर दोपहर को चाय 4 बजे चाय मिलती थी, फिर रात को कुछ। मैंने वो कुछ ज्यादा देने लगे तो मैंने चिट्ठी लिख के वो पेपर उन बर्तनों में रख दिया कि आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं, रात को मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक टाइम का भोजन है। अभी 40-45 साल हो गए हैं, मैं एक टाइम ही खाना खाती हूँ, रात को मैं कुछ नहीं खाती। तो ऐसे मैंने लिख के दिया, तो उन्होंने रात को छोड़ दिया, कुछ देना दे छोड़ दिया। लेकिन क्या कभी एक चपाती देते, फुल्का देते थे, ऐसा करते थे। तो एक बार हमारे घर में ये सब हो रहा था, इतने सारे ये हो रहे थे। कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं, कभी भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, कभी ये पत्री सर तो बैठे ही हैं सामने, कहते हैं कि लिखो लिखो करो। मैं लिखती रहती थी। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं ध्यान में ये नाश्ता खा लिया तो छाती में दर्द होने लगा। तो मैं ऐसे उंगली रख के, क्यों दर्द क्यों हो रहा है, ऐसे रखी मैं। तो मैं एकदम ऐसे बेहोशी हो गई। तभी यही गुरुजी बता रहे, गुरुजी की आवाज आ रही है मेरे अंदर से कि जब मंदिर जाओगी तो 4 द्वारों को पार करोगी, तब तुम्हें भगवान मिलेगा। ऐसे ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन चारों को छोड़ने से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी। तो ये सब तभी मुझे पता चला। इसके बाद हमारे घर में, यानी हम लोग हर श्रावण मास के सेकंड फ्राइडे के दिन हम लोग वरलक्ष्मी पूजा करते हैं। तो हमारे घर बेटी ने बुलाया, वरलक्ष्मी पूजा करना है, तुम यहाँ आ जाओ। फिर मैं वहां चली गई उनके घर में, पूजा करती थी मैं। पूजा करने के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वो प्लास्टिक डब्बों में भर के दिया, जो जो बचे हुए हैं सब दिया कि तुम खा लो। मैं आ गई वापस। तो खाली डब्बे, 7-8 खाली प्लास्टिक के डब्बे एक पॉलिथीन में रख के कि वापस करना है। मैंने वो वहां एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने रख दिया है, ऊपर, यानी बहुत ऊपर रख दिया मैंने, कि जब जाऊंगी उनके घर तो ये सब वापस कर दूंगी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो डब्बे तो अभी कम से कम 6 महीने से पड़े हुए हैं वहीं पे। हम वो फ्रिज खोलते हैं, झाड़ू लगाते समय वो टेबल हिलाते हैं, कभी हिले भी नहीं वो। तो ऐसे समय में ये क्या हुआ कि इस मैं लैपटॉप में साई चरित्र, साई बाबा का, शिरडी साई बाबा का चरित्र मैं देख रही थी। तो एक के बाद एक के बाद एक, 9 बजे से मैं देखती गई, 10:30 बज गए। इस बीच मैंने क्या किया, मेरे बेडरूम में वो 2x2 पिरामिड है मेरे बेड के ऊपर। तो वहां छोटे छोटे बहुत सारे मच्छर छुपे हुए हैं। तो क्या है, रात को बहुत काटते हैं, फिर दिन में तो दिखाई नहीं देते। मैंने क्या किया, एक बड़े प्लेट में एक छोटा प्लेट रखा और उसमें कॉइल रखा, मच्छरों का कॉइल रखा। और अगर वो गिरा भी तो बड़े प्लेट में गिरेगा, तो बिस्तर को कुछ नहीं होगा। ऐसे सोचकर मैं वो प्लेट ले जाकर तकिए के ऊपर रखी, एकदम पिरामिड के नीचे रखी मैं। रखने के बाद फिर मैं यहाँ के बैठी और 10:30 बजे तक, 9 से 8:30, 9 बजे से लेके 10:30 बज गए। ये एक के बाद एक के बाद एक, ये देखती रही मैं, साईं बाबा का सीरियल देखती रही मैं। और बहुत ही, यानी
शरीर में मेरे कंपन भी हो रहे थे देखते देखते कि इतने महान पुरुष पैदा हुए हैं भूमि पर। तो ये ऐसे मगन थे, एकदम मगन थे। इतने में जोर से बॉम्ब फूटने की आवाज, जैसे अब बहुत जोर की आवाज आई। मैं एकदम घबरा गई, देखो क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। तो देखा तो वो सारे डब्बे जमीन पर गिर पड़े। 6 महीने से बिल्कुल हम हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, हिले नहीं, गिरे नहीं, लेकिन कोई नहीं है घर में। मैं अकेली यहाँ बैठ के साईं बाबा देख रहे हैं दूसरे कमरे में। तो वो डब्बे अपने आप गिर गए, कैसे गिरे पता नहीं, सारे डब्बे गिर गए और बहुत जोर की आवाज आई। मैं उठ के जल्दी जल्दी गई कि क्या हुआ, क्या गिरा, क्या बम फूटा क्या। देखी तो कुछ नहीं, डब्बे गिरे। तो देखा इस बेडरूम से धुआं निकल रहा है। तो एकदम अंदर चली गई मैं। अंदर जाके देखा तो वो तकिए पर गिरा, और तकिए वो कॉइल तकिए पर गिरा, तकिए में होल हो गया है, और गद्दे में भी थोड़ा सा होल हो गया है। अरे बाप रे, ये हुआ कैसे। इतना सारा मैंने सब अरेंज किया है, बड़ा प्लेट रखा है, छोटा प्लेट रखा है, इतने सारे रखने पर भी ये तकिए पर कैसे गिरा। ये सोचकर सब जल्दी जल्दी उतारी, फिर वो निकाली। अरे बाप रे, आज इतना बड़ा ये संकट मेरा छूटा है। तो ये कैसे हुआ। तो ये मैं साईं बाबा सीरियल देख रही हूँ, और वहां अगर मैं नहीं, वो डब्बे नहीं गिरते तो मैं उस रूम में नहीं जाती, और पता नहीं पूरा बिस्तर जल जाता, या पूरा दो दो बिस्तर पड़े हुए हैं, सब पूरा जल जाता डबल कट का, पता नहीं क्या होता। तो बाप रे, मुझे साईं बाबा ने बचा लिया, परमात्मा ने बचा लिया, गुरु जी ने बचा लिया, महाअवतार बाबा जी ने बचा लिया, पता नहीं कौन महादेव, महादेव ने मुझे बचा लिया, बहुत बड़े संकट से मुझे बचा लिया। तो उस दिन तो मैं ऐसे रोने लगी, और इनको इतना थैंक्स, थैंक यू बोलना भी ये बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा। मैं अपने आप को समर्पित कर दूं उन लोगों को, उन महान लोगों को, तो भी ये बहुत कम है। तो इतनी उन्होंने मेरे ऊपर दया दिखाई, कृपा दिखाई, नहीं तो पूरा बिस्तर जल जाता। स्पॉन्ज के तो हैं बिस्तर, पूरे जल जाते, पूरा ये पता नहीं कितना बड़ा हंगामा होता। मुझे इन लोगों ने बचा लिया, मेरे गुरुओं ने मुझे बचा लिया। तो जब भी मैं कुछ लिखती रहती हूँ तो सामने एक कुर्सी रखती हूँ, यहाँ पे कोई, यानी कोई लेडीज आते रहते हैं कभी कभी, तो मैं उनको वहां बिठाती हूँ, फिर हम लोग यहाँ ध्यान करते हैं। ये बड़ा पिरामिड 4x4 पिरामिड यहाँ पर है, तो यहाँ बैठकर मैं लिखना पढ़ना सब यही होता है मेरा। और सामने की कुर्सी पे कोई आकर बैठते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी बातें या ध्यान की बातें करते हैं, अपने अनुभव बात करते रहते हैं। तो ऐसा होता रहता है। तो एक बार ऐसे हो, उसमें से धुआं निकलने लगा। तो मैं ऐसे लिख रही थी, यानी मैं जब लिखती हूँ तो मुझे होश नहीं रहता कि आजू बाजू क्या हो रहा है, यानी उसमें डीप सब्जेक्ट में डीप चली जाती हूँ मैं। तो मैं ऐसे ही लिख रही थी कि बेल बजा, कॉलिंग बेल बजा। तो एकदम मैं चौंक उठी, चौंक कर मैं सोची अभी कौन आया। फिर मैं जाके दरवाजा खोली तो कोई वॉचमैन आया, पता नहीं कौन आया, क्या बात हो गई, चली वो चला गया। फिर मैंने दरवाजा बंद कर दिया, फिर मैं आकर फिर मैं बैठने लगी। बैठने के बाद मैंने देखा वो सामने की कुर्सी में धुआं धुआं निकल रहा है। मैं घबरा गया, अरे धुआं कहाँ से आ गया है। फिर एकदम उठ के पूरा घूम घूम के देखी, पूरा ये टेबल टेबल के चारों ओर घूम के देखी मैं क्या हुआ क्या। तो ऐसे ही धुआं आ गया, फिर बंद हो। मैंने सोचा गर्म होना चाहिए, अगर धुआं आया तो कोई गर्म होगा। फिर हाथ रख के देखा तो एकदम ठंडा। तो फिर मैंने सोचा शायद ये गलतफहमी हो गई है, मुझसे गलतफहमी हो गई है, तो चलो ठीक है। मैं फिर बैठ गई, फिर मैं ट्रांसलेशन करने बैठ गई। तो जब बैठ गई मैं, तो मेरे अंदर से फिर शब्द आ रहे, शब्द सुनाई दे रहे। पत्री जी की आवाज आ रही है कि जब तुम लिख रही थी तो यहाँ बैठकर लिखवा रहे थे, मास्टर्स लोग लिखवा रहे थे तुमसे, महाअवतार बाबा जी बैठकर लिखवा रहे थे। तो जब तुम चली गई तो वो भी उठकर चले गए। तो ऐसे, यानी महाअवतार बाबा जी बैठे हैं, या हम कैसे पहचान पाएंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, दिखाई भी नहीं देते वो। तो बैठकर लिखवा रहे हैं मेरे से। फिर जब मैं चली गई, वो कौन बेल बजाए, तो मैं गई और देखा कुछ नहीं, बाद में आके बैठी तो वो चले गए। तो धुआं, खाली कुर्सी में से कैसे धुआं निकलेगा। तो ये सब
यानी सारे महात्मा लोग मेरी निगरानी कर रहे हैं, मेरे साथ काम करवा रहे हैं, मेरे ट्रांसलेशन करवा रहे हैं, और यहाँ शब्द, अच्छे अच्छे शब्द भी वही दे रहे हैं, मास्टर्स दे रहे हैं। तो मैं कैसे इनके ऋण चुका पाऊंगी जिंदगी में? इतना मेरी सही है, मेरे लिए हेल्प कर रहे हैं, तो मैं कैसे भूल पाऊंगी इन लोगों को? तो ऐसे मेरा जीवन चल रहा है। तो कुछ दिन यहाँ पर मुझे लग रहा था कि पत्री सर मेरे घर में है, कुछ महीने मुझे ऐसा लग रहा था पत्री सर यहाँ बैठे हैं, पत्री सर यहाँ सो रहे हैं, पत्री सर खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। मैं बात करती थी उनसे, पत्री सर से मैं ऐसे ओपन जोर से मैं बात करती थी, मुझे जवाब मिल जाता था। मेरे घर में पत्री सर रहते थे। तो जब हम नए नए आए इस घर में, तो एक बार मुझे किसी को पैसे देने थे, तो वहां जाकर एटीएम में जाकर पैसे लाना था। एटीएम थोड़ी दूर पर है और बीच में बड़े बड़े पेड़ हैं। तो उस समय क्या होता था कि इतनी जन जन लोग नहीं थे इस कॉलोनी में। तो उस पेड़ों के पीछे छिपकर कोई उधर से आते जाते लोगों के पर्स ले छीन लेना, या गले से सोने का हार छीन लेना, ऐसे किया करते थे। ऐसा डर था पहले। तो बच्चों, एक इसको पार करके जाना था एटीएम के लिए। तो बच्चे बोले कि अभी मत जाओ, धूप में मत जाओ। तो लेकिन मैंने कहा अरे 4 बजे वो आके बैठेगा, तब जाऊंगी क्या? तब उसके सामने जाके कब लाऊंगी, कब दूंगी? मेरा ये अच्छा नहीं लगेगा। उसको मैंने कहा कि शाम को आ जाओ, मैं दे दूंगी। तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो जाऊंगी। तो उस समय पत्री सर हमारे घर में मेरे को दिखाई दिया करते थे, जहां देखो वहां पत्री सर बैठे दिखाई देते थे। तो कभी मैं उनसे पूछती थी, सर आज बैंगन की सब्जी बनाओ? तो सर हिलाते थे, हाँ बनाओ। तो बैंगन की सब्जी बनाई। सर बात करते थे, पता पता नहीं, आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन बात करते थे, मैं सुनती थी, मैं देखती रहती थी। पता नहीं क्या है, कहाँ जहां देखो वहां पत्री सर दिखाई देते थे मुझे। तो अच्छा, पति सर मेरे साथ हैं, मेरे यानी हिम्मत बंधा रहे हैं कि मैं हूं यहाँ पर, तुम डरो मत, अपना काम करती जाओ, अकेली रहती हो, डरो मत, ये बताने के लिए शायद है पत्री जी। तो मेरी रक्षा, मेरी सुरक्षा के लिए पत्री जी यहाँ पर हैं, मेरे साथ हैं, ऐसे मुझे हमेशा दिखाई देते थे, लगता था मुझे। असल में नहीं थे, लेकिन मुझे लगता था ऐसे। तो एक दिन क्या हुआ, एक ऐसे एक आदमी को पैसा देना था, तो मैं बोले मैं जाऊंगी। फिर मैंने कहा, पत्री जी आप मेरे साथ चलिए, हम एटीएम में जाकर पैसे लेकर आएंगे। तो पत्री जी ऐसे बोली, चलो, ऐसा हाथ दिखा के चलो बोले। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ताला लगा के चली गई। तो आगे आगे पत्री सर जा रहे हैं, 2 कदम आगे पत्री सर जा रहे हैं, और 2 कदम पीछे मैं चल रही हूँ। और वो पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, पीछे मुड़ के, बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, और बोलते जा रहे हैं। और मेरे छाती में से ये बुलबुलें निकल रही हैं, जैसे सर्फ को हम हिलाते तो बुलबुलें निकलती हैं, ऐसे बुलबुलें मेरे अंदर से, मेरे छाती से बुलबुलें निकल रही हैं। बुलबुलें उनके पास जा रहे हैं, और वहां से वो बात कर रहे हैं, कभी कभी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, कभी कभी बातें करते जा रहे हैं। 2 कदम आगे पत्री सर जा रहे हैं, पीछे मैं जा रही हूँ। तो मैंने इधर उधर देखा ही नहीं, मैं बुलबुलों को देख रही हूँ और पत्री सर की बातें सुन रही हूँ। ऐसे करते 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 हम लोग एटीएम तक पहुंच गए। फिर मुझे इतना भी याद नहीं है कि, यानी अभी नहीं, उस समय भी इतना याद भी, ये कॉन्शियस में नहीं थी मैं। तो पता नहीं मैंने कैसे पैसे निकाल लिए, फिर वापस घर आ गए, ऐसे ही बुलबुलों के साथ घर आ गए। तो घर आ गए, जब दरवाजा खोल के मैं अंदर आ गई, तब मुझे होश आया, अरे मैं तो आ गई हूँ, पैसा लेकर आ गई हूँ। अरे बाप रे, पत्री सर ने मेरी सहायता की है, मुझे लेकर गए हैं वहां तक। तो ये बुलबुलों का ये क्या है? तो एक बार पत्री जी से मैं मिली गुड़गांव में। गुड़गांव में आए थे पत्री सर, तब मैं दिल्ली में थी। तो आशा गुप्ता मैडम ने मुझे फोन करके बताया कि देखो पत्री सर हैं गुड़गांव, तुम आ जाओ। फिर मैं चली गई, सवेरे 6 बजे चली गई मैं गुड़गांव। वहाँ हमारे सर हैं उधर, वहां चली गई उनके पास। तो उनके ही घर में थे पत्री सर। तो उस समय
फिर यहाँ से जाते जाते पत्री सर, यानी वो पत्री सर का क्लास एक बिल्डिंग में हुआ और भोजन के लिए हमें दूसरे घर में जाना था। तो ऐसे यहाँ से कार में पत्री सर बैठे, मुझे पीछे बैठने को कहा, और आशा गुप्ता मैडम, मैं और एक मैडम, हम तीनों पीछे बैठे हैं और आगे पत्री सर बैठे हैं कार में। हम लोग उस सर के घर में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो जब जा रहे थे तो, हाँ मैडम आपका नाम क्या है, सर ने पूछा। मैंने अपना नाम बताया। कब से ध्यान कर रहे हो? 2010 से ध्यान कर रही हूँ। तो बोले, फिर मैंने थोड़ा हिम्मत करके मैंने कहा, सर मैं एक अनुभव बताना चाहती हूँ। तो बोले हाँ बोलो। तब मैंने ये बुलबुलों का जो अनुभव है ये मैंने बताया सर को, कैसे बुलबुलें निकल रही हैं। तो मैंने सोचा ये मेरे शब्द हैं, ये मेरे शब्द आपको पहुंच रहे हैं, और लेकिन आपके शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के बोल रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे ये बुलबुलें निकल रहे हैं, मैं अपने बुलबुलों को देख रही हूँ और आपको देख रही हूँ। तो ऐसे में ये अनुभव मैंने पत्री सर को सुनाया। तो पत्री सर इतने जोर से हंसे, इतने जोर से हंसे, हंस के बोले हाँ हाँ ठीक है अच्छा है, ऐसे बोले बस। यानी इसमें ये सच है। पत्री सर थे हमारे साथ और मेरे साथ आए और वहां पर उन्होंने बातचीत की। तो ये सब हुआ है। अभी भी ऐसे अनेक अनुभव होते रहते हैं, कभी कभी दिखाई देते रहते हैं पत्री सर। और हम तो उन्हें अपना कोई सगे आदमी है ऐसे हम सोचते हैं, हमारे घर में है पत्री सर, पत्री सर देख रहे हैं, पत्री सर सुन रहे हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि ये हमारे अंदर एक डिसिप्लिन जैसे एक एक पद्धति, एक रीति आ जाती है, एक डिसिप्लिन जैसे रीति आ जाती है। अनावश्यक बातें मत करना, पति सर जैसे बोलते हैं, अनावश्यक बातें मत करो, दुनिया भर की बातें मत करो, ज्यादा मौन रहो, और अपना खाना खुद बना के खाओ। पत्री जी का ये भी एक बात थी, एक भी ये एक बताते थे पत्री सर कि अपना अपना खाना बना के खाओ, इसमें पवित्रता होती है। और जब खाना बनाते हो तो आप अपने अंदर कोई बुरी यानी नेगेटिव बातों को मत लाना, हमेशा पॉजिटिव में रहो। ये पॉजिटिव बातों को सोचते हुए अपने अनुभवों को या ध्यान, एक तरह से आंखें खोलकर ध्यान करते हुए आप खाना बनाओ, तो वो खाना आपका पवित्र होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप खुश मिजाज में रहोगे। ऐसे हमेशा पत्री जी बोला करते थे। तो अभी मेरा जीवन ऐसे ही चल रहा है, ट्रांसलेशन कर रही हूँ। पत्री सर के सारे अनुभव, ये पत्री सर के द्वारा हुए अनुभव, और पत्री सर के बारे में या कोई मैडम दिल्ली ये ध्यान जगत के लिए जितने भी जाते हैं मुझे भेजते हैं, मैं तेलुगु के भेजते हैं, मैं उसको हिंदी में लिखकर भेजती रहती हूँ। हमेशा अपने पॉजिटिव में रहना, ये जैसे जैसे पत्री जी ने कहा है तो ये मैं करती रहती हूँ, अच्छा लगता है। और सबसे मीठा बोलो, यही मेरा संदेश भी यही है। सबसे मैत्री करो, मित्रता, और मीठा बोलो, बस यही है मेरा संदेश। आपने मुझे मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।